Good morning to all of you. So, dear children, in this video lecture, we are going to study about our fifth chapter of grammar. Chapter name is pronouns. So, for this, you have to open the page number 32. So, let's start to read this chapter pronouns. Defining a pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun एक ऐसा word होता है जो noun के स्थान पे प्रयोग होता है. She is the favorite of all the teachers. All of them admire her. जो मोनिका है वो बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल है. वो सभी टीचर्स की फेवरेट है. हर कोई उसको एडमायर करता है, तारीफ करता है हर कोई उसकी. Here the words she and her stand for the noun मोनिका. यहाँ पे जो वर्ड प्रयोग हुए हैं she और her वो मोनिका वर्ड के लिए यानी कि नाम के लिए प्रयोग हुए हैं. The word them stand for teachers. जो वर्ड them प्रयोग हुआ है वो टीचर्स के लिए प्रयोग हुआ है. So she, her and them are pronouns. तो उस हिसाब से she, her और them क्या है? pronouns हैं. तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं और नाउन की तरह काम करते हैं. उन वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउंस. द नाउन विच अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. ऐसा वर्ड प्रोनाउंस जिस वर्ड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिस वर्ड के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, हमें पता है कि वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. तो जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं वो नाउन उन प्रोनाउंस का एंटीसीडेंट होता है. राइट. इन द एग्जाम्पल गिवन अबव द नाउन मोनिका इज द एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउंस शी एंड हर. जो मोनिका वर्ड के लिए हमने शी और हर वर्ड प्रयोग किए थे, प्रोनाउंस प्रयोग किए थे, तो उस हिसाब से मोनिका जो वर्ड है वो शी और हर का एंटीसीडेंट्स है. द नाउन टीचर्स इज द एंटीसीडेंट्स ऑफ प्रोनाउन देम. तो देम का एंटीसीडेंट्स क्या है? टीचर्स. काइंड ऑफ प्रोनाउंस. द फ्लोइंग डायग्राम शोज द वेरियस काइंड ऑफ प्रोनाउंस. तो हमने यह समझना है कि प्रोनाउंस के टाइप कौन कौन से होते हैं. सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज एम्फसाइजिंग, fourth is distributing, fifth is relative, sixth is demonstrative, next is reflexive, then possessive, then indefinite. Now let's understand briefly about these type of pronouns. First pronouns, personal pronouns. Pronouns that stand for persons or things. In the examples above, she, her and them are personal pronouns. ऐसे pronouns जो किसी पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सारे प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. जो ऊपर हमने एग्जांपल्स देखे यानी कि शी, हर और देम वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं. देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स दे रेफर टू. ऐसे प्रोनाउंस जो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन प्रोनाउंस को बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि यह मेरा पेन है. दिस इज़ माई स्कूल, दोज आर माई फ्रेंड्स. सो ये दिस, दैट, दीज, दोज क्या हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चन. ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. जैसे हु ब्रोट दीज फ्लावर्स. तो इन फ्लावर्स को कौन लाया? तो हु क्या है? प्रोनाउन है, उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट डू यू नीड? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एक्शन. जब हम माई सेल्फ, योर सेल्फ को रिसीवर ऑफ एक्शन प्रयोग करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन हो, तो वो जो वर्ड होता है, वो जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि उसने अपने आप को हर्ट किया, तो उसने अपने आप को हर्ट किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन है, तो वो जो प्रोनाउन प्रयोग हुआ है वहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है.
हमने मिरर में अपने आप को देखा। तो यहाँ पे जो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद पे ब्लेम किया। तो दीज आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड emphasizing pronouns used to convey emphasis। ऐसे प्रोनाउंस जो दबाव देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोज आर कोल्ड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। यू योरसेल्फ चोज दीज शूज, तुमने खुद ये शूज चोज किए थे यानी कि सिलेक्ट किए थे। शी हरसेल्फ कॉल्ड मी, उसने खुद मुझे बुलाया। तो व्हेन we give the stress on the subject, in that case we use the emphasizing pronouns. So in the formation, reflexive pronouns and emphasizing pronouns are same, but their uses are different. Now let's understand possessive pronouns that show possession। ऐसे pronouns जो possession को show करते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। तो ये सारे वर्ड्स के हैं पजेसिव प्रोनाउंस हैं। लाइक दीज ग्लव्स आर माइन, दैट सूट इज योर्स। सो दीज आर द पजेसिव प्रोनाउंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ऐसे प्रोनाउंस जो बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक या प्रत्येक को एक टाइम में रेफर करें, उन प्रोनाउंस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ दीज मैन, इन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक। आइदर ऑफ टू बैग्स, दोनों बैग में से कोई एक। जब हम किसी एक या प्रत्येक को रेफर करते हैं बहुत सारे लोगों में से या बहुत सारी चीज़ों में से एक ही टाइम पर, तो वो जो प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, राइट। नाउ नेक्स्ट, indefinite pronouns that stand for some noun understood or implied। All were satisfied, many were invited but few came। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, उन प्रोनाउंस को बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो ऊपर वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं जैसे all and many, these are the examples of the indefinite pronouns। The words none, all, some, several, both, many, few, each, either, neither, anyone, everyone, someone, everybody, nobody are usually used as indefinite pronouns। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? indefinite pronouns के। Relative pronouns that relate a noun to a group of words that follow by like we admire the man who does his duty sincerely। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी एक नाउन को बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड से रिलेट करता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे वी एडमायर द मैन हु डज हिज ड्यूटी सिंसियरली, हम उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं जो अपनी ड्यूटी सिंसियरली यानी कि ईमानदारी से करते हैं, राइट। So on the behalf of this you have to solve exercise number 1. Now let's understand personal pronoun. So personal pronoun are what? These are three person, first person, second person and third person. The first person is the person speaking, the second person is the person spoken to, and third person is the person for thing spoken about। The various form of persons pronouns are पर्सनल प्रोनाउंस आर। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करते हैं सेकंड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन। फिर ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, उसी तरह सेकंड पर्सन भी, उसी तरह थर्ड पर्सन भी। फिर ये डिवाइड होते हैं इनके यूजेस के हिसाब से, यानी कि कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, कुछ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, कुछ प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म में प्रयोग होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव फॉर्म में प्रयोग होते हैं, राइट। यू कैन सी दिस चार्ट लाइक आई एंड वी, दीज आर द
first persons, and me, us is also first person, but they are used as an object. Possessive pronouns like mine and yours, these are the first person, but these are used for possession. And reflexive and emphasizing forms like myself and ourselves. This chart you can read by yourself. So on the behalf of this chart, you have to fill exercise number 2.